कोरोना की बढ़ती ताकत। चीन में कोविड-19 के नए मरीज को बुखार नहीं आ रहा। यहाँ वुहान से बिल्कुल अलग है वायरस का व्यवहार। चीन की उत्तर पूर्व प्रांत जिलिन और हिलांगजियांग में कुछ हफ्तों से वायरस के नए क्लस्टर सामने आए। मरीजों में संक्रमण के लक्षण नहीं दिख रहे। वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी ज़्यादा लंबा हुआ। वुहान से निकले नए कोरोना वायरस SARS-CoV-2 को लेकर बड़ी खबर चीन के दूसरे हिस्सों में आ रही है। कई हफ्तों से यहाँ वायरस की दूसरी लहर आने के संकेत है, पर अब वायरस के व्यवहार और संक्रमण के लक्षणों में बदलाव देखने को मिल रहा है। रॉयटर्स एजेंसीज ने चीनी एजेंसी के हवाले से बताया है कि देश के उत्तर पूर्व प्रांत जिलिन और हिलांगजियान में कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के नए क्लस्टर सामने आए हैं। चिंता की बात यहाँ है कि यहाँ वुहान की तुलना में कोविड-19 का बिल्कुल अलग ही रूप दिखने को मिल रहा है। घरेलू उड़ानों के टिकट महंगे नहीं होंगे। उड़ान मंत्री ने कहा 3 महीने किराया फिक्स रहेगा। दिल्ली मुंबई का मिनिमम किराया 350 रुपये और मैक्सिमम 10,000 होगा। 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू होगी। फ्लाइट के रूट को समय के आधार पर 7 कैटेगरी में बांटा। यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन और आरोग्य सेतु ऐप के स्टेटस के जरिए हेल्थ के बारे में बताना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी जी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 25 मई को शुरू होने वाली उड़ानों और किरायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उड़ानें शुरू होने के दिन से अगले 3 महीने तक के लिए किराया फिक्स कर दिया गया है, ताकि एयरलाइंस अपनी मनमानी नहीं कर सके। दिल्ली मुंबई को 90 से 120 मिनट की उड़ान का मिनिमम किराया 3,500 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये होगा। फ्लाइट के रूट का समय के आधार पर 60 कैटेगरी में बांटा। 40 मिनट से कम की उड़ान 40 से 60 मिनट, 60 से 90 मिनट, 90 से 120 मिनट, 120 से 150 मिनट, 150 से 180 मिनट, 180 से 210 मिनट। अम्फान तूफान। बंगाल में साइक्लोन से 72 लोगों की जान गई, हजारों घर तबाह। कोलकाता एयरपोर्ट पानी में डूबा, कई प्लेन भी टूटे। बुधवार को जब तूफान बंगाल से टकराया तब 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चली थी। तूफान में अब कमजोर होने के आसार। असम मेघालय में हल्की बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बुधवार को तबाही मचाने के बाद भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान अब धीरे पड़ने लगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की जान गई है। राज्य में 5,500 घर तबाह हो गए, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। ममता जी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करूंगी कि वह खुद बंगाल आए और यहाँ के हालात देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, बंगाल में तूफान से हुई तबाही की तस्वीर देखी। पूरा देश मजबूती के साथ बंगाल के साथ खड़ा है। राज्य के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभातियों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रह जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, लॉकडाउन की सभी गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू का पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए। दिल्ली में CRPF के 9 जवान कोरोना संक्रमित, एक सब इंस्पेक्टर की मौत। 7 दिन में 19,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए। बुधवार को 3,113 की अस्पताल से छुट्टी हुई। देश भर में बीते 24 घंटे में 255 लैब में 1,03,032 जांच की गई। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 1,13,400 हो गई है। लॉकडाउन 4 में कई राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और केंद्र की गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा। इसके लिए गुरुवार को केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला जी ने राज्यों में मुख्य सचिव को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लॉकडाउन के नियमों की सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि नाइट कर्फ्यू गाइडलाइंस का अहम हिस्सा है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हर तरह की गैर जरूरी गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन जरूरी कदम उठाए। गुरुवार को दिल्ली में 571, तमिलनाडु में 776, राजस्थान में 129, बिहार में 124, कर्नाटका में 143, उड़ीसा में 51 मरीज मिले। इसके अलावा 307 ऐसे मरीज हैं जिनके राज्य की जानकारी नहीं मिली है।